आगरा में शमशाबाद टू इरादत नगर रोड के हालात बद से बदतर, राहगीर परेशान। सड़क में गहरे गहरे गड्ढे हादसों को दे रहे निमंत्रण, जिम्मेदार मौन। देखिए एक रिपोर्ट। जी क्या नाम है बेटा? अन्य गुप्ता। कहाँ से आ रहे हैं अभी? अभी हम स्कूल से आ रहे हैं। तो इधर से आप स्कूल जाते हो आते हो, कितनी परेशानी होती है? बेहद परेशानी होती है। कभी लगता नहीं है कि ये रोड बनना चाहिए, अच्छा रोड होना चाहिए? सर बन भी जाती है, मतलब कि ये लोग बनाते हैं लेकिन अच्छे मटेरियल से नहीं बनाते, इसलिए टूट भी जाती है। ज़्यादा समय तक चलती ही नहीं है ये रोड। ज़्यादा समय तक नहीं चलती है। 2 महीने कब से ये रोड खराब पड़ा हुआ है? मुझे बहुत टाइम हो गया। देख लीजिए जिम्मेदार अधिकारी, क्या यही आपकी जिम्मेदारी है? देखिए इस रोड की तस्वीर। क्या योगी सरकार के गड्ढा मुक्त सड़क अभियान को लेकर आप यहां तक पहुंचे? आखिरकार क्यों अपनी लापरवाही के चलते आप सरकार की छवि को धूमिल कर रहे हैं? क्यों नहीं आपका गड्ढा मुक्त सड़क अभियान इस सड़क तक पहुंचा है? नमस्कार, मैं हूं आपके साथ विक्रम सिंह धाकरे और इस समय मेरी मौजूदगी है शमशाबाद टू इरादत नगर रोड पर, जहां आप इस रोड की तस्वीर देखेंगे। देखिए तस्वीरों के माध्यम से कि किस तरीके से इस रोड में गहरे गहरे गड्ढे हैं। रोड जगह जगह क्षतिग्रस्त पड़ा हुआ है। राहगीरों ने हमसे अपना दर्द साझा किया। उन्होंने बताया कि इस रोड के हालात दयनीय हैं और बरसों से इस रोड के हालात इसी प्रकार बने हुए हैं। कोई सुनवाई नहीं हो रही है। राहगीरों के दर्द को लेकर हम सड़क पर पहुंचे हैं और ग्राउंड जीरो से आपको ये हकीकत दिखा रहे हैं। देख लीजिए तस्वीरों में, जिम्मेदार अधिकारी आप देखिए इस रोड की तस्वीर। आखिरकार क्यों योगी जी के गड्ढा मुक्त सड़क अभियान को आप पलीता लगा रहे हैं? क्यों सरकार की छवि को धूमिल कर रहे हैं? क्यों नहीं आप अपनी जिम्मेदारी समझ रहे हैं? आखिरकार कब इस रोड की सुनवाई होगी? राहगीरों ने कहा कि हमारी जो गाड़ियां हैं वो चलते चलते इस पर दम तोड़ जाती हैं गड्ढों के कारण। कई बार तो हादसे भी हुए हैं और कई बार लोगों की जान पर बात तक आ पड़ी है। कई ऐसे राहगीर हैं जिन्होंने इन गड्ढों के चलते अपनी जान तक गंवा दी है। आखिरकार जिम्मेदार अधिकारी कब जागेंगे? कब तक उनके कान पर जू रहेगा? आखिरकार कब इस रोड का कायाकल्प होगा? ये देखने वाली बात होगी। विक्रम सिंह धाकरे, न्यूज एक्सप्रेस, आगरा। क्या नाम है जी? मेरा नाम सर राकेश गुप्ता है। मैं शमशाबाद से हूँ जी। अभी जो आप टिर्री में सामान ले जा रहे हैं और इस रोड से जा रहे हैं, कितनी दिक्कतें हो रही हैं? दिक्कत तो मजबूरी है अपनी लोग कहती है। कई बार तो गाड़ी पलट गई है और कई बार नुकसान भी हुआ है। ऐसी बात नहीं, 1-2 हादसा भी हुआ है। नहीं, क्या कारण है, क्यों पलट गई है गाड़ी? कई बार बिल्कुल ऐसी है, मान के चलो कि हॉस्पिटल की जरूरत नहीं है, डिलीवरी करवानी चाहे तो आप रोड वही हो जाएगी। ऐसे गड्ढे हैं इसमें? हाँ। कहाँ से कहाँ तक ऐसे हालात हैं? ये शमशाबाद बाईपास से लेकर के इरादत नगर मंडी तक पूरी रोड ऐसी है कि किसी को लेकर आप जाओ तो आपको मालूम हो जाएगा कि ऐसी चीज़ है। तो कब से इसके हालात ऐसे पड़े हैं? 1 साल भर होगी इसको, कोई सुनवाई नहीं है? कोई सुनवाई नहीं है। कई बार कंप्लेंट भी दी है, कई बार कहा भी है, पर कोई सुनवाई नहीं है। तो उत्तर प्रदेश सरकार तो हर वर्ष गड्ढा मुक्त सड़क अभियान चलाती है। वो चला रही है, तो यहाँ की कहाँ चला रही है? किसी अधिकारी को बुला के दिखाओ उसको। अधिकारी अपने आप देखेंगे कि गड्ढा है कि क्या है क्या नहीं है। भाई आम जनता को क्या है, उसको तो गड्ढा हो या कुछ भी हो तो उसको चलने का मतलब है। कहाँ से आ रहे हैं आप? मैं संये से आ रहा हूँ साहब जी। जो इरादत नगर और ये शमशाबाद वाला रोड है, तो ये बता रहे हैं टूटा फूटा पड़ा है। कितनी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है? दिक्कत ये है साहब, हमें जब गाड़ी चलाते हैं तो नानत नगर से एन तुम्हारा शमशाबाद तक पहला गियर दूसरा गियर लगता है। इतने गड्ढे हैं, अगर थोड़ी स्पीड हुई तो गाड़ी पलटने का डर है। कितनी मुश्किलें होती हैं? बहुत समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है साहब। अच्छा, आपका जैसे रोजाना का आना रहता है? हाँ, डेली का ही है साहब।
तो कब से ये ऐसे ही पड़ी हुई है? ये तो कई सालों से है साहब, कई सालों से पड़ी हुई कई है। सालों से यही काम है। इसके गड्ढे ही बढ़ जाएं वो भी बहुत है हमारे लिए, वो बहुत गड्ढे हो रहे हैं, काफ़ी गड्ढे हैं सर। जी भैया, क्या नाम है आपका, कहाँ से आ रहे हैं अभी? भैया मेरा नाम अभिषेक है और मेरा गांव बीकापुर है, बीकापुर से आ रहा हूँ मैं अभी। जी भैया, इस जो रोड की हालत है उसके बारे में क्या कहेंगे? रोड की तो आपको दिख रही है कैसी हालत है, रोज एक्सीडेंट हो रहे हैं। सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिए। मतलब यानी कि टैक्स वगैरह और ऐसी चीज़ें सरकार बढ़ा देती है, तो इस पर क्या ध्यान क्यों नहीं दे रही है? नहीं तो अब इसमें काफ़ी गहरे गहरे गड्ढे हैं, कई जगह हमने देखा है। तो क्या कारण मानते, कब से इसकी ऐसी स्थिति बनी हुई ये है? तो बनी थी उसके 2 महीने 4 महीने बाद हो गई थी ऐसी। करीब कितना समय हो गया होगा अंतराल, जो 6 महीने, 2 महीने, 4 महीने या साल, कितना समय अभी हुआ? तो ये कम से कम 8 महीने से टूटी पड़ी हुई है। 8 महीने से करीब। हाँ, इतनी मुश्किलें आपको होती हैं जब आप यहाँ से सफ़र करते हैं? मुश्किल होती है, एक्सीडेंट का डर लगता है, कहीं गड्ढे है, बाइक चली जाती है। अब क्या कह सकते हैं इस पे। और ठेकेदार को ये सोचना चाहिए ना, ऐसे लोगों को ठेका देते क्यों, ये चलती नहीं है, मतलब माल क्या डाल रहे हैं। ये तो सरकार को सोचना बढ़िया चाहिए ना। गुणवत्ता के साथ रोड का निर्माण नहीं होता। नहीं हो रहा, बिल्कुल नहीं हो रहा है, 1% नहीं हो रहा है। मतलब ये इस रोड का भविष्य रहा है कि ये ऐसे ही टूटती है, जब बनती है 4 महीने नहीं चलती है जी, ऐसे ही टूटती है। इसका मतलब ये भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ जाती है। भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ती है, करप्शन। क्या मानते हैं, योगी जी का लगातार अभियान चलता है, सड़क गड्ढा मुक्त अभियान योगी जी ने चलता तो है। चलो दे दिया, लेकिन यहाँ पे जो ठेकेदार बैठे हैं उनको तो सोचना चाहिए ना। अब योगी देखने तो नहीं आएंगे यहाँ पे कि क्या हो रहा है। तो कहीं ना कहीं जो जिम्मेदार अधिकारी हैं, जिम्मेदार अधिकारी है, उनको सोचना चाहिए इस चीज पे कि जो गड्ढे हैं उनको करना चाहिए। और गड्ढा मुक्त उनका अभियान चल रहा है। जी। उस पर क्या चल रहा है, कुछ नहीं चल रहा है यहाँ तो। हमारे यहाँ तो मतलब चीजें स्कीम आती हैं, वो कागजों में ही खत्म होकर चली जाती हैं। तो गड्ढा मुक्त सड़क अभियान है वो यहाँ तक नहीं पहुँचा है। नहीं पहुंच रहा सर, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल 1% भी नहीं है। क्या मानते हैं, अधिकारियों की कहीं ना कहीं लापरवाही है या किसकी बहुत लापरवाही? ज्यादा लापरवाही है, मैं तो ये कह रहा हूँ। मतलब अब ये मान के चलो, अब तो इतना फॉग हो रहा है, अगर कोई वाहन आ रहा है तो गड्ढे भी नहीं दिख रहे अब तो। इतने एक्सीडेंट मतलब 2-4 दिन में होते ही रहते हैं। जो गड्ढे हैं वो हादसों का कारण बन रहे हैं। हादसों का कारण बन रहे हैं सर, बिल्कुल। क्या दरकार है अब? दरकार ये है कि जल्दी से जल्दी इसको सही कराएं, तो रोड दूसरी बनाएं इसको, वो भी बेहतर गुणवत्ता के साथ। बेहतरीन। इस बार मतलब ठेकेदार को सोचना चाहिए कि माल कैसा डाल रहा है। हैवी इस पर लोड भी रहता है ना? हाँ, देखो ट्रक चल रहे हैं, आप देख ही रहे हो, चलने वाला रोड है, ऐसा थोड़ी ना है। जी। जी भैया, क्या नाम है? मेरा नाम कुमार है। जी, अभी आप इस रोड से निकल रहे हैं, तो कितनी समस्याएं होती हैं जब ऐसे रोड से आप निकलते हैं? कम से कम 1 साल से ये रोड बहुत खराब डला हुआ है। बच्चे पढ़ने जाते हैं शमशाबाद के लिए, बहुत तकलीफें होती हैं बच्चों को। बहुत अब तो थोड़ी गड्ढे भी, इतने गड्ढे हैं कि आदमी का चलना मुश्किल हो जाता है। आए दिन यहाँ पर एक्सीडेंट भी होते रहते हैं। अभी हुआ था यहाँ पर बेटा मोड़ पर, वहाँ पर एक्सीडेंट हुआ था, एक लेडीज खत्म हो गई थी। लेकिन सरकार का कोई ध्यान नहीं है। नहीं, सरकार तो कहती है कि गड्ढा मुक्त सड़क होनी चाहिए, तो क्या लगता है किसकी कमी मानते हैं आप? भाई मैं मैनेजमेंट की भी कमी मानता हूँ। ये है, ये देखते हैं, अधिकारी हैं, रोज़ आते हैं, सब जानते हैं। हर 3 किलोमीटर पर सरकार ने वो क्या कहते हैं, दारू के अड्डे तो खोल रखे हैं, लेकिन ये सड़क नहीं दिखती है किसी को।